हम बात करने जा रहे हैं प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में। लीगल थ्योरी इन मोस्ट केसेस टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम लोकल लीगल सिस्टम। जो लीगल थ्योरी है वो काफ़ी केसेस में इंस्पायर होती है लोकल लीगल सिस्टम से। बिफोर डिस्कसिंग प्योर थ्योरी ऑफ लॉ को डिस्कस करने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू नो द बैकग्राउंड ऑफ दिस थ्योरी। हमें इस थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए ऑलरेडी। दिस थ्योरी इज़ ऑल्सो नोन एज वियना थ्योरी ऑफ लीगल थॉट। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ को वियना थ्योरी ऑफ लीगल थॉट भी बोला जाता है, जो प्रपाउंड की गई हेल्स केल्सन के द्वारा। हु वॉज अ प्रोफेसर इन वियना ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी। हेल्स केल्सन एक प्रोफेसर था वियना ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में। प्योर थ्योरी इज़ क्लोज टू सम अदर थ्योरीज। जो ये प्योर थ्योरी है ये बाकी अदर थ्योरीज के काफ़ी क्लोज है। केल्सन्स थ्योरी इज़ वेरी क्लोज टू ऑस्टिन थ्योरी। जो ये केल्सन की प्योर थ्योरी है ऑस्टिन थ्योरी के काफ़ी क्लोज है। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इज़ अ थ्योरी ऑफ पॉजिटिव लॉ। जो प्योर थ्योरी है सिर्फ पॉजिटिव लॉ की थ्योरी मानी जाती है। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ मीन्स it is concerned only with that part of knowledge which deals with the law only। जो ये प्योर थ्योरी है ये जस्ट नॉलेज के उस पार्ट से कंसर्न करती है जो लॉ के साथ डील करता है। What are the objects of the law? Law is normative science. According to Kelsen, is normative science there are law norms. Law does not attempt to describe what actually takes place. It prescribes certain rules. इसमें बताया गया है जो लॉ है वो अटेम्प्ट नहीं करता डिस्क्राइब करने की। वो जस्ट ये देखता है कि हाँ क्या हो रहा है एक्चुअल में। इट प्रेस्क्राइब सर्टेन रूल्स। लॉ में जैसे सर्टेन रूल्स हमें बताए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ पर्सन ब्रेक्स द लॉ ही ऑट टू बी पनिश्ड। इसमें जैसे हमें लॉ में बताया गया अगर कोई लॉ बना हुआ है अगर वो कोई भी इस लॉ को ब्रेक करेगा, वॉयलेट करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। कैल्सन ऑल्सो यूज़ द वर्ड ऑट मैनी टाइम्स। जो कैल्सन है वो ऑट वर्ड है जो उसको काफ़ी टाइम यूज़ करता है अपनी थ्योरी में। ग्रंड नॉर्म। कमिंग बैक टू द नॉर्म, वी शुड अंडरस्टैंड इट्स प्रैक्टिकल वर्किंग इन द लीगल सिस्टम। हमें ग्रंड नॉर्म की प्रैक्टिकल वर्किंग जो लीगल सिस्टम है हमें वो पता होनी चाहिए। कैल्सन सेज दैट सैंक्शन इज़ नेसेसरी एलिमेंट ऑफ लॉ। जो सैंक्शन है नेसेसरी एलिमेंट है लॉ का, कैल्सन ये बताता है। सैंक्शन मीन्स पनिशमेंट। सैंक्शन का मतलब होता है पनिशमेंट। सो ग्रंड नॉर्म इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लीगल सिस्टम। सो इसमें ये बताया गया है कि जो ग्रंड नॉर्म है वो लीगल सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट है। इन ब्रिटेन ग्रंड नॉर्म इज़ द क्राउन। ब्रिटेन में क्राउन को ग्रंड नॉर्म बोला जाता है। एंड इन यूएसए इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रंड नॉर्म बोला जाता है। इन इंडिया द ग्रंड नॉर्म इज़ द पार्लियामेंट। इंडिया में ग्रंड नॉर्म पार्लियामेंट को बोला जाता है। ऑस्टिन सेज दैट लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरन। ऑस्टिन ये कहता है कि जो लॉ है वो सॉवरन की कमांड है। कैल्सन यूजेज द वर्ड ग्रंड नॉर्म। पर्पस इज़ द सेम दैट फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द लॉ। कैल्सन ने वर्ड जो ग्रंड नॉर्म यूज़ किया है उसका पर्पस इतना सा है कि ताकि लॉ को इफेक्टिवनेस मिले। और भी ग्रंड नॉर्म इज़ वेरी मच नेसेसरी। इसमें बताया गया है कि ग्रंड नॉर्म काफ़ी नेसेसरी है बिकॉज सबसे पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको। इससे ऊपर लिखा हुआ इन ब्रिटेन ग्रंड नॉर्म इज़ द क्राउन और एंड इन यूएसए इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। इन इंडिया द ग्रंड नॉर्म इज़ द पार्लियामेंट। जो भी सुप्रीम पावर है जिस कंट्री की उसे ग्रंड नॉर्म बोला जाता है। जैसे ब्रिटेन में क्राउन सुप्रीम पावर है, यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम पावर है, इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम पावर है। ड्रॉबैक्स ऑफ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के ड्रॉबैक्स क्या हैं? देयर आर द ड्रॉबैक्स ऑफ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ एज अंडर। नंबर 1, लॉ एंड स्टेट आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स। इसमें ये बताया गया है लॉ एंड स्टेट अलग अलग थिंग्स नहीं है, दोनों एक ही हैं। कैल्सन डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ सॉवरन एंड ऑल डिराइव्स द पावर्स फ्रॉम ग्रंड नॉर्म। कैल्सन ने ये बताया है कि सॉवरन की एग्जिस्टेंस नहीं है, सॉवरन नहीं है कोई भी, और जो भी पावर्स होती हैं वो सारी की सारी ग्रंड नॉर्म के पास होती हैं, मतलब सुप्रीम पावर के पास होती है जो भी है। जो ब्रिटेन का जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर क्राउन होता है, इंडिया में पार्लियामेंट है, वैसे नो डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ। अकॉर्डिंग टू कैल्सन, कैल्सन ने ये बताया कि पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। दोनों एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। देर आर नो इंडिविजुअल राइट्स। कैल्सन ये कहता है कि इंडिविजुअल राइट्स नहीं होते।
वेन एवर द राइट्स आर देयर, अगर राइट्स होंगे, द राइट्स आर कोलेक्टिव, नेमली वन इज़ डिपेंडेंट अपॉन द अदर, अगर राइट्स होंगे भी तो भी राइट्स मतलब एक नहीं होगा, तो काफ़ी राइट्स होंगे, जो एक राइट पे दूसरा राइट निर्भर रहता है, डिपेंड रहता है। इंटरनेशनल लॉ इज़ सुप्रीम। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ केम इन टू फुल स्विंग आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो प्योर थ्योरी है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद काफ़ी ट्रेंड में आई थी। द पीपल हु सॉ द डेथ एंड द डिस्ट्रक्शन, जो जिन लोगों ने डेथ देखी है, डिस्ट्रक्शन देखी है, उनको स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल लॉ चाहिए डिस्ट्रक्शन वगैरह कंट्रोल करने के लिए। देयर आर टू प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, पैक्टा संट सर्वांडा, रेबस सिक स्टेंटिबस। इसमें हम पहले बात कर रहे हैं पैक्टा संट सर्वांडा के बारे में। ये प्रिंसिपल ये कहता है, इट सेज अबाउट बाइंडिंग फोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। दिस प्रिंसिपल सेज अबाउट द फोर्स बिहाइंड इंटरनेशनल लॉ। ये बताता है ये प्रिंसिपल कि इंटरनेशनल लॉ के बैक एंड में कौन सी फोर्स है। द जनरल व्यू इज़ दैट व्हेन द ट्रीटी इज़ एंटर्ड इनटू, जब भी जनरल व्यू के बारे में अगर बताते हैं, जब भी कोई ट्रीटी में एंटर होती है, इट बिकम्स अ मॉरल ड्यूटी ऑफ द स्टेट्स, तो ये स्टेट्स की मॉरल ड्यूटी मानी जाती है टू अबाइड बाय द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी, कि वो ट्रीटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। एंड इट शुड नॉट बी ब्रोकन, कि वो वॉयलेट ना करें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई गई हैं ट्रीटी के अकॉर्डिंग। ऑल्दो देयर इज़ नो सैंक्शन बिहाइंड इंटरनेशनल लॉ, नेमली पनिशमेंट। और ये भी बताया जाता है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है जैसे, उसमें कोई भी सैंक्शन नहीं है, कोई भी पनिशमेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान आपको सभी को पता होगा, पाकिस्तान बार बार अपनी हदें पार करता है, इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच करता है हर बार। एंड देयर इज़ नो पनिशमेंट, और उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती। एंड एट द मोस्ट ऑफ द टाइम द एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉन्डोम्ड, और ये बताते हैं कि हर बार पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाता है। इट बिकम्स मॉरल ड्यूटी ऑफ द स्टेट्स, ये मॉरल ड्यूटी है स्टेट्स की, दैट इंटरनेशनल लॉ शुड नॉट बी वायलेटेड, कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसको वॉयलेट नहीं करना होता है। सो मॉरल ड्यूटी ऑब्लिगेशन इज़ द सैंक्शन बिहाइंड द इंटरनेशनल लॉ। सो हम ये कह सकते हैं कि जो मॉरल ड्यूटी है सैंक्शन के वही इंटरनेशनल लॉ के बिहाइंड जो सैंक्शन है वही मॉरल ड्यूटी मानी जाती है। रेबस सिक स्टेंटिबस, ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल इंटरनेशनल लॉ का। दिस प्रिंसिपल सेज अबाउट डिस्ट्रॉइंग फोर्स ऑफ द ट्रीटी, ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जो ट्रीटी है उसके डिस्ट्रॉइंग फोर्स मतलब कैसे है। इट मीन्स ट्रीटी रिमेन्स बाइंडिंग ओनली, इसमें यह बताया गया है ट्रीटी तब तक बाइंड रहेगी इफ़ देन रिलेशंस बिटवीन द स्टेट एंटरिंग इनटू द ट्रीटी रिमेन्स द सेम इन फ्यूचर ऑल्सो। इसमें यह बताया गया है जिस भी कंट्री के साथ, जिस भी स्टेट के साथ ट्रीटी हुई है, अगर उस स्टेट के साथ, उस कंट्री के साथ फ्यूचर में भी हमारे रिलेशन ठीक रहते हैं तब तक तो ट्रीटी चलती जाएगी। इफ़ द रिलेशन डू नॉट रिमेन द सेम, अगर रिलेशन बिगड़ गई, ट्रीटी विल नॉट बी बाइंडिंग, तो ट्रीटी का कोई मतलब नहीं रहेगा। इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ब्रीच ऑफ ट्रीटी, तो हम ये नहीं कह सकते, या तो ये कोई भी स्टेट ऐसा नहीं कह सकती है कि उन्होंने ट्रीटी को तोड़ा है, ट्रीटी को ब्रीच किया है। ओके, थैंक यू।